बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, रोमन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मीन्स नंबर, यानी आज जो सीखने वाले हैं हम रोमन नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये जो रोमन नंबर आपने देखा होगा अक्सर कि 1 को 2 को अगर हम शो करते हैं तो वो आई के दिखाकर शो करते हैं कि ये 1 है, और डबल आई अगर हमने बना दिया तो वो 2 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से कई सारे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे हम रोमन न्यूमरल्स को शो करते हैं। उनके ज़रिए हम बताते हैं कि इसका मीनिंग इतना होगा, यानी अगर हम आई लिखते हैं तो इसका मतलब उसका मीनिंग है 1, डबल आई लिख देंगे तो 2, ट्रिपल आई लिखेंगे तो 3। इसी तरह से अगर हम वी लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 5, एक्स लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 10। तो यहाँ तक तो अभी आपको समझ में आता है, लेकिन उसके आगे अगर हमें लिखना हो तो वो किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा समझाया जा रहा है। एक बार उसको देख लें। सबसे पहले ये समझ लें कि यहाँ पर क्या चैप्टर के बारे में दिया हुआ है। इन एंशंट डेज, एंशंट यानी पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में जो पुराना ज़माना था, द पीपल ऑफ रोम हैड अ नंबर सिस्टम। रोम के जो लोग थे, रोम ये एक देश का नाम है, एक जगह का नाम है, ठीक है। जैसे हमारे देश का नाम क्या है, भारत है, इंडिया है। इसी तरह से ये रोम एक देश का नाम है। तो रोम हैड अ नंबर सिस्टम। तो रोमन लोग जो थे, रोम के लोगों को रोमन कहते हैं कि रोम के जो रोमन लोग जो थे वो उनका एक नंबर सिस्टम था। यानी जैसे हम अपने नंबर्स को किस तरह से देखते हैं, अगर हमने 1 लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 1, 2, 3, 4। ये हमारा सिस्टम है नंबर लिखने का, है ना। और अगर हिंदी की काउंटिंग करें, आपने हिंदी की काउंटिंग तो में भी देखी नहीं होगी, लेकिन हिंदी में अगर हम लिखें तो हिंदी की काउंटिंग इस तरह से लिखते हैं 1, 2, 2, 3, 4। ये हमारी हो गई हिंदी काउंटिंग, ठीक है। ये हमारी हिंदू अरेबिक अगर हम कहें तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम उर्दू में काउंटिंग लिखते हैं तो 1, ये इस तरह से 1, 2, 3। ये तो आप देखते ही हैं अक्सर, जब आपको उर्दू सिखाई जाती है तो उसमें ये काउंटिंग लिखी जाती है ना। तो इस तरह से हम लिखते हैं अपनी काउंटिंग। लेकिन यहाँ पर अब एक और चीज़ आपके साथ जुड़ रही है, वो है रोमन काउंटिंग। अब रोमन काउंटिंग को हम किस तरह से शो करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि अगर 1 को शो करना है तो क्या करेंगे, हम आई बना देंगे, है ना। हम इंग्लिश का अगर अल्फ़ाबेट देखें तो आई इस तरह से आपको बना हुआ नज़र आएगा। 2 लिखेंगे तो डबल आई बन गया, 3 लिखेंगे तो ट्रिपल आई बन गया, 4 लिखेंगे अगर, तो क्योंकि हम शो करते हैं 5 को वी से। अभी आपको बताया 5 को हम किस चीज़ से शो करते हैं, वी से। तो ये तो हमारा हो गया 5, लेकिन अगर हम 4 लिखेंगे तो 5 से 1 कम हो गया वो, है ना। 5 में 1 कम हो गया, तो अगर हमें 4 लिखना है तो 1 कम लिखना है ना हमें, तो पहले हम 1 लिख लेंगे यानी कि आई, फिर उसके बाद में 5 ये वी बना देंगे तो ये 5 का साइन हो गया, यानी 1 लेस देन 5। तो इस तरह से हम 4 को शो करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी हो गई रोमन काउंटिंग। तो ये आपको मैंने 4 तरह की काउंटिंग लिखनी बताई है, सिखाई है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा सीख लें। तो अभी आपने देखा कि अलग अलग सिस्टम है सभी का। रोमन का भी अलग सिस्टम था नंबर्स लिखने का, कि वो किस तरह से अपने नंबर्स को, न्यूमरल्स को शो करें। दे यूज्ड सम स्पेसिफिक लेटर्स टू रिप्रेजेंट न्यूमरल्स। अब वो किस चीज़ का यूज़ करते थे, ख़ास लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का। जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से कुछ लेटर्स उन्होंने चुन लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए चुन लिया गया। किस लिए, न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि ये नंबर हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट आई जो है वो हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा, वी जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स 10 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन एल 50 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सेट्रा, मतलब कई सारे इन्होंने लेटर्स ले लिए
अल्फ़ाबेट ले लिए तो उसमें से क्या हुआ कि उन्होंने अपने नंबर्स को इस तरह से शो किया। We see these numerals even today in clock, watches, books, etc. तो we see these numerals, आज हम इन numerals को, इन numbers को even today, आज भी हम किस में देखते हैं? क्लॉक में देखते हैं, वॉचेस में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं और काफ़ी सारे एक्सेट्रा का मतलब आदि, यानी और इसके अलावा कई सारी चीज़ों में हम इन न्यूमरल्स को देखते हैं। आपने देखा होगा घड़ी, अपनी वॉल क्लॉक देखी होगी, उसमें देखा होगा आपने, है ना। वॉचेस, अपने जो रिस्ट वॉच होती है जो आप अपनी कलाई पर बांधते हैं, उसमें भी आपने इन न्यूमरल्स को देखा होगा। बुक्स में देखा होगा। मतलब ये कि कई जगह आप इन न्यूमरल्स को आज भी देखते हैं। ठीक है। रोमन यूज 7 सिम्बल्स टू राइट नंबर्स। रोमन्स, मैंने अभी आपको बताया, रोम के लोगों को रोमन्स कहते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस कहते हैं, इसी तरह से रोम के लोगों को रोमन्स कहते हैं। तो रोमन्स जो थे वो 7 नंबर यानी 7 सिम्बल्स का यूज़ करते थे अपने नंबर्स को लिखने के लिए। और वो क्या क्या थे? दी सिम्बल्स आर, और ये कौन कौन से सिम्बल थे? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। ये 7 सिम्बल्स हैं जिनका वो यूज़ करते थे। किस लिए? अपने न्यूमरल्स को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, उसे देख लें। 1 स्टैंड यानी आई स्टैंड फॉर 1, वी स्टैंड फॉर 5, एक्स स्टैंड फॉर 10, एल स्टैंड फॉर 50, सी स्टैंड फॉर 100, D stands for 500, M stands for 1000। तो देखिए ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 इधर हैं और 4 इधर हैं, ये टोटल 7 आपको नज़र आ रहे हैं ये सिंबल। तो ये न्यूमरल्स को शो करने के लिए बने हैं। तो ये सारे जो हमें नज़र आ रहे हैं ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सिंबल्स हैं जो रोमन्स अपने नंबर्स को, न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते थे। These 7 letters are used to build other number by following some rules। अब ये जो 7 लेटर्स हैं ये आपको दिखाए गए हैं, ये बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। कैसे? ये रूल दिया हुआ है, जैसे अगर रिपीटेशन ऑफ 1 एंड x मीन्स एडिशन, यानी किस तरह से, अगर आप इसको 1 यानी कि i और x को रिपीट करेंगे, जैसे i इज़ इक्वल टू 1, डबल i मैंने अभी आपको बताया था, डबल i इज़ इक्वल टू 1 + 1। अब ये x जो हमें 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक बार लिखेंगे तो 10 हो गया, अगर 2 बार लिखेंगे तो 10 + 10 यानी कि 20 हो गया, 3 बार लिखेंगे तो ये 3 10 यानी कि 3 10s हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो 10 + 10 + 10 इज़ इक्वल टू 30। तो ये हो गया। इस तरह से रिपीटेशन अगर किया जाए तो हमें आगे के भी और बहुत सारे न्यूमरल्स हमें मिल जाते हैं। नो लेटर कुड बी रिपीटेड मोर देन थ्राइस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या नज़र आई कि कोई भी लेटर थ्राइस यानी कि 3 बार से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी आपको कॉपी में भी दिखाया था कि देखिए हमने आई को 1 बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया, 3 बार। अब जो चौथी बार आया तो उसे हम इस तरह से हम ऐसे 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 हम लिख ही नहीं सकते। हमें जो है मना कर दिया गया है कि इस लेटर को हमें 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो उसको यानी 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, वी को यहाँ रख दिया और उसमें से हमने 1 माइनस दिखाने के लिए आई हमने उससे पहले लिख दिया, तो इसका मतलब ये 4 हो गया। तो इस तरह से ये हम लेटर्स तैयार हो गए, न्यूमरल्स तैयार हो गए। तो यहाँ हमें इस रूल को भी फॉलो करना होगा कि कोई भी लेटर हमें 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अब आगे देखें। इफ़ अ सिंबल इज़ रिटन टू द राइट ऑफ अ ग्रेटर नंबर वी ऐड द वैल्यू ऑफ बोथ सिंबल। इफ़ अ सिंबल इज़ रिटन टू द राइट ऑफ अ ग्रेटर नंबर, अगर ग्रेटर नंबर से पहले कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई सिंबल लिखा हुआ है, तो वी ऐड द वैल्यूज़ ऑफ बोथ सिंबल, तो हम उनकी वैल्यू को यानी कि इसके राइट साइड अगर हम देखें, ये हमारा इसका राइट हो गया और ये इधर का लेफ़्ट हो गया।
तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। अगर v के साथ में एक बार आपने i प्लस कर दिया, i लिख दिया उसके साथ में, यानी राइट साइड में, तो वो क्या हो गया 5 + 1 = 6। अब 3 बार i लिख दिया v के साथ, तो क्या हो गया 5 + 1 + 1 ये हो गया हमारा 8। इसी तरह से ये 12 दिखाई दे रहा है आपको। 10 में अगर 2i को प्लस किया, डबल i को प्लस किया गया है, तो 10 + 1 + 1 12 बन गया। x के साथ v को दिखाया गया है, तो ये क्या हुआ 10 + 5 = 15। ये सारे आपको न्यूमरल्स यहाँ दिखाए गए हैं, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद में 12, 13 और 15। इस तरह से ये नंबर्स आपको दिखाए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं। रूल नंबर 3 में क्या कहा गया है कि इफ़ अ सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट और ग्रेटर नंबर वी सब्ट्रैक्ट इट्स वैल्यू ऑफ सिंबल ऑन द राइट। अगर कोई भी ग्रेटर नंबर से पहले यानी कि लेफ़्ट साइड में अगर कोई नंबर लिखा गया है, सिंबल लिखा गया है, तो उसको माइनस किया जाएगा। जैसे कि अभी आपको दिखाया गया था, मैंने आपको अभी शो किया था कि 4 बार हम 4 लिखने के लिए आई का यूज़ नहीं कर सकते। तो किस तरह से दिखाया था मैंने आपको, ये देखिए, ये दिखाया था कि अगर हमें क्या करना है, ये 5 है तो इसमें से क्या करना है 5 - 1 = 4। तो इस तरह से ये लिख दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर राइट साइड नंबर है तो उसको करना है प्लस। जैसे v के राइट साइड एक नंबर लिख दिया गया, तो इसमें क्या हुआ 5 + 1 ये 6 हो गया। और v के लेफ़्ट साइड अगर नंबर लिख दिया गया तो 5 - 1 = 4। इस तरह से ये शो किया जाएगा, यानी पता चल जाएगा कि ये कौन सा नंबर है। तो इस तरह से ये आपको दिखाया गया है। इसको आप अच्छे तरह से पहले समझेंगे, उसके बाद ही आपको इसे अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, लेट अस राइट रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 39 यूजिंग द रूल्स। अब इसी रूल्स का यूज़ करते हुए 1 से लेकर 39 तक के रोमन नंबर्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ये आप अच्छी तरह से देखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 यानी 39 तक आपको यहाँ पर ये रोमन नंबर नज़र आएंगे। अब क्या करना है, इन नंबर्स को आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में डालना है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो इन नंबर्स को शो करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने आपको पहले भी मैच स्टिक का यूज़ करना सिखाया था जब इससे पहले एक्टिविटी दिखाई थी। तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में चैप्टर 2 लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स। अब आपको क्या करना है, वो जो आपको टेबल दिखाई गई है उसको इस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। पहले आप लिखेंगे 1 और 1 को मैच स्टिक के थ्रू आप शो करेंगे इस तरह से, ठीक है, 1 ये, और उसके बाद में लिखेंगे 2। इसको आप फिर से मैच स्टिक लेंगे, 2 मैच स्टिक लेंगे, ये आपके मैच स्टिक ऐसे शो करना है आपको, बिल्कुल मिलाना नहीं है मैच स्टिक को। ये आपको न्यूमरल्स यानी ये एक्टिविटी है आपकी जो आपको अपनी कॉपी में करनी है। इस तरह से आपको ये कर लेना है। अब आपके ये आ गया 3 और 3 के बाद में जब आपकी 4 की बारी आएगी तो आप किस तरह से करेंगे इसे, इसको करना है आपको यानी 1 - 5 करना है ना, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे ऐसे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। 5 किस तरह से लिखेंगे, सिर्फ आपको क्या बनाना होगा, V बनाना होगा, ये इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। मैंने आपको 5 तक लिख कर दिखा दी है और इसके अलावा आगे की जो काउंटिंग है आप ज़्यादा मत लिखिएगा, ये कम से कम 10 तक आप इसको ज़रूर लिख लें अपनी कॉपी में ज़रूर इसकी एक्टिविटी बनाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।